अब हम गुरु को पहले मानते हैं, संविधान हम बाद में मानते हैं। जो ना, मेरी बात सुनो, हमारा गुरु सबसे ऊपर है। जो संविधान है, संविधान बाद में आता है, मेरा गुरु सबसे ऊपर आता है। और गुरु जो है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल रखा है, जो गुरु ग्रंथ साहब है ये एक इंसान की तरह गुरु माना जाता है इसको। यद जितनी भी वेद भी होती है वो गुरु ग्रंथ साहब की होती है। कुरान की कहीं नहीं हुई, गीता की कहीं नहीं हुई, बाइबल की कहीं नहीं हुई। एक कम्युनिटी को, पार्टिकुलर कम्युनिटी को आप टारगेट कैसे करते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। आपने यही सवाल पूछा है ना। जब पार्टिकुलर कम्युनिटी को करोगे, अब ये है जैसे निहंगों ने वो काट दिया है, आगे कोई करेगा तो उसका वो इलाज किया जाएगा तो हर एक आदमी डरेगा। जैसे अंग्रेज़ों के टाइम में था, एक मिनट, जैसे अंग्रेज़ों के टाइम में था, एक आदमी को फांसी टांग देते थे वो चौक में। जैसे फांसी टांग देते थे तो हर आदमी डरता था, यार ऐसे करेंगे फांसी टांग देंगे। अब ये लोगों को नसीहत हो गई, यार गुरु ग्रंथ साहब को या हम कहीं कभी कभी किसी को भी टांग दे, इसका मतलब किसको आपको आप कह रहे हैं कि अंग्रेज ऐसा करते थे, सबको नसीहत लग जाती थी, फांसी टांग देते थे। ना आपको लोकतंत्र है ना, तो संविधान से नहीं, लोकतंत्र पहले भी लोकतंत्र था, अंग्रेजों के टाइम में भी लोकतंत्र था। गुलाम था ना। नहीं, गुलाम तो हमारे जो बंदे थे, जो हमारी जो सरकार है, जो सरकार में जो पिट्ठू थे, इन्होंने गुलाम बना रखा था। जो उन्होंने काम किया है हमारे हिंदुस्तान में, जो काम किया है सड़कें बनाने का, सड़कें रेलों का और रेलगाड़ियों का सब किया है, आज तक तो हम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे। हम गुलाम कैसे हो गए? नहीं, क्या चीज़ है? जो काम करेगा, काम आप भी करोगे, कल को आप बन जाओगे, काम आप भी करोगे, आप भी ठीक हो। क्यों लड़ रहे थे उनके? हाँ जी, क्यों लड़ रहे थे? गांधी क्यों लड़ रहे थे? ऐसे है। अब ये किसान एसएम के जो है, एसएम क्यों लड़ रही है? जब कोई भी जैसे कोई भी बादशाह जब जाबर बन जाता है, जैसे गुरु नानक ने बाबर को जाबर बोला था, जब कोई जाबर बन जाता है, वो अत्याचार कर देता, तो लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो लोग खड़े हो जाएंगे। जब इन्होंने तीनों बिल जो है दमनी मत से बिना पूछे हुए किसी को वहाँ कोई लेना नहीं देना नहीं, ऑर्डिनेंस ले आके पास करा दिए। यदि इनको रिपील करना था तो ऑर्डिनेंस क्यों नहीं ले आए? ऑर्डिनेंस ले आए। उसके बाद में ये प्रधानमंत्री, रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री को ये करना चाहिए था, ये हमने कर दिया है, इसके लिए कमेटी बना दी है। ये चीज़ें हैं, ये जो शहीद हुए इनको मुआवजा देंगे और इनको ये करेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो राव हैं, उसने 3-3 लाख रुपए का अनाउंसमेंट कर दिया और हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से 1-2 शब्द भी निकलते, भाई इतने आदमी शहीद हो गए हैं, ये क्यों शहीद हो गए हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री के पास इतनी भी सहानुभूति नहीं है। नहीं, वो बोलता है भाई मैंने तपस्या की है। यदि आप तपस्या कर रहे हो, भी मेरी तपस्या में कमी रह गई है। आप बोलते हो हमारे मुट्ठी भर लोग हैं। जब मुट्ठी भर लोग हैं तो आपने उनके सामने सरेंडर कैसे कर दिया? सरेंडर आपने इसलिए कर दिया है, आपने गलती की हुई है। जब आपने मिस्टेक की है, आप एक गलती करोगे, एक गलती के साथ में आपको 100 गलती और करनी पड़ेंगी उसको कवर करने के लिए। हाँ जी, हाँ बोलिए सर। आपने कहा कि संविधान से बड़ा हमारा ग्रंथ है। हाँ जी, ग्रंथ से कोई एक कम्युनिटी, एक समाज चल सकता है, देश तो पूरा संविधान से चलता है ना सर। देखो, जो गुरु ग्रंथ साहब, पहले हम गुरु ग्रंथ साहब की ओट लेके चलते हैं, संविधान बाद में आता है। यदि आप हमारे गुरु ग्रंथ साहब को उठा के आप उसकी बेदबी करोगे तो आई विल नॉट टॉलरेट, आई विल किल यू आल्सो। यदि आप होंगे तो मैं आपको भी मार दूंगा। नहीं, लिखा नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी अपनी अंदर की भावना है। आप मेरी भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। आप केस कर सकते हैं ना? हाँ जी, केस कर सकते हैं। केस करते हैं। हर एक आदमी के जो जितने भी केस हुए हैं 200, सुप्रीम कोर्ट है, सर मेरी बात सुनो, जितने भी केस हुए हैं 295 लगा के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना और सबको बोल देते ये पागल है, उसको छोड़ देते हैं। अब आप किसी को छोड़ दोगे, वो तो कोर्ट का काम है ना। ये कैसे? सर मेरी एक बात सुनो, जैसे अब वहाँ पे अब वहाँ पे तरकुनिया में गाड़ी चढ़ा के मार दिया और अब बिल्ली को आप दूध की रखवाली कर रहे हो तो दूध बचेगा क्या? अब वही उसका लड़के का जो बाप है, गृह राज्य मंत्री है, उसके अंडर में पुलिस है, सारा कुछ है, तो क्या होगा? 2 केस में पैरेलल FIR है और पुलिस वाले जो है कर नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट हर रोज बोल रहा है। कानून पे विश्वास नहीं करते? मतलब किस पे? हम कानून पे विश्वास करते हैं, पर लेकिन जो अथॉरिटी है
नीचे से जो बोल के ये काम कर दो वो कर, हम उसके ऊपर विश्वास ही नहीं जो करते। आरोपी हैं अंदर जेल में गए हैं हाँ जी। लखवी वाले मैटर में, हाँ जी, वो कोर्ट कचहरी कानून संविधान से तो केस चलेगा ना उन पे। जब तक उनका बाप सैया बाए कोतवाल तो डर का है का, जब उनका बाप ही कमांडर है, बोल देगा यार ये कर देना वहाँ ये छोड़ देना, तो कौन सा काम होगा। अरे क्या बात कर रहे हैं यार, व्हाट यू टॉक, कौन सी बात कर रहे हैं आप क्या बता रहे हैं आप बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए बैठा रहे हैं आप, और आप बोल रहे हैं जब संविधान को ही वो एक साइड में रख के चल रहे हैं। किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ कोई भी रिलीजन है, किसी रिलीजन के ऊपर हमारे को ये हक नहीं है किसी तरह का कोई कमेंट पास करना, या किसी कम्युनिटी के बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो हमारी सरकार है, सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, अब हम एक तरह का फिर जो है जहर फैलाना चाहते हैं कम्युनिटी के बीच में। ये लड़ाई को जैसे सिखों को बोल के तो भाई सिख भड़केंगे, सिखों का भड़कने क्या है, जब मनमोहन सिंह ने इतने बड़े विद्वान आदमी है, उन्होंने सोनिया गांधी ने सब ने बैठ के माफ़ी मांग ली है, माफ़ी मांग ली है, और राहुल गांधी गोल्डन टेम्पल भी गया है। जब ये एक आदमी माफ़ी मांग लेता तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। जो हो गया है उसको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं। सेकेंडली ये है आगे ऐसी कोई हरकत करेंगे तो उसके हिसाब से वैसा काम करना चाहिए। लेकिन जो बयान दिया है कंगना ने, इसका क्या क्या करना चाहती है? सर वो बयान इसलिए दिया है भाई, जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जैसे इलेक्शन होने वाला पंजाब में, वो कांग्रेस के वोट ख़राब करने के लिए और बीजेपी को हेल्प करने के लिए, तो बीजेपी ने एक्चुअली उसको शी स्पॉन्सर बाई बीजेपी इसलिए उसको स्पॉन्सर कर रखा है। कुछ भी बोलोगे भाई नुकसान है भाजपा के ऐसे है, वो उसको रिप्लेस करना चाहती है स्मृति ईरानी को। अब स्मृति ईरानी को रिप्लेस करना या कुछ भी करना तो आप सारे हथकंडे अपना सकते हो, जो भी आप कर सकते हो। आपको पता है मैंने वोट की चोट कहाँ देनी है, तो उसको एक्चुअली कांग्रेस को वोट की चोट ये जो है, जितने सिख हैं वो इसके खिलाफ हो जाएं और किसान खिलाफ हो जाएं। और सर कुछ लोग कह रहे हैं कि जो कंगना ने बोला है कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई भी नजर आती है। जो एक आदमी आपने कुछ मेरे साथ में आपकी मारपीट हुई या कत्लेआम हुआ या जेनोसाइड हुआ है, आपने मेरे से माफ़ी मांग ली है, आप मेरी कम्युनिटी से माफ़ी मांग ली है, वो भी हमारे गोल्डन टेम्पल में जाके जहाँ भी माफ़ी मांग ली है। माफ़ी से ऊपर तो कोई और चीज़ नहीं है, उससे ऊपर तो कोई बचता नहीं है कुछ भी। माफ़ी से सर मान जाओगे? नहीं, माफ़ी ऐसे है, मानते हैं माफ़ी से ऐसे पश्चाताप हो जाता है माफी मांगने से। सिख धर्म में ये है। लेकिन सर लखबीर के साथ में ऐसा नहीं हुआ था। नहीं, लखबीर का केस है, लखबीर ऐसे है, वो बंदा एक गरीब घर का था, जो आदमी दिहाड़ी करता था, वो एडिक्ट था, जैसे शराब पीनी, स्मैक पीनी या जो भी नशे करता था। वो एक सरदार जी है प्रकट सिंह, उसके काम करता था 4-5 महीने से। वहाँ जाता था, जितने कि वो नशा पीता था उतने पैसे उसको दे देते थे, तो पैसे दे देते थे। उसके बाद में उसने कुछ नंबर याद किए हुए थे। जो इन्होंने जो अमन एक निहंग है, जो पिंकी कैट जो है, गुरमीत सिंह एक कैट है जिसको बादल ने जिसको एज ए हवालदार भर्ती की, आई थिंक सो हवालदार भर्ती किया था, फिर वो डीएसपी बन के रिटायर हुआ। उसके ऊपर एक एलिगेशन लगा भी उसने मर्डर किया है, तो उसमें वो जेल चला गया। तो बादल ने फिर भी तिगड़म लड़ा के उसको किसी ना किसी तरीके से रिलीज करा दिया। रिलीज कराने के बाद में ये जो लखबीर बोलता था, मेरा संधू के साथ में ऐसा संबंध है, बड़े लोगों के साथ में मेरा संबंध है। जब वो कोई फ़ोन आता था तो वो सबको घर से बाहर निकाल देता था, अपनी बहन को भी या किसी को भी। जो आदमी यहाँ से एक 10 किलोमीटर दूर नहीं जा सकता, वो बंदा 600-650 किलोमीटर कैसे आ गया। जब वो 650 किलोमीटर आने के बाद में जो निहंग थे, जो अमन निहंग जिसका नरेंद्र सिंह तोमर के साथ में जो डील थी, उनके डेरे में आया है। जो पिंकी कैट है, गुरमीत सिंह कैट जो है, जिसका उसका पीछे नाम में संधू लगता है, वो उसको लेके आया। ये जब उसको लेके आया, उसके बीच में डेरे के बीच में वहाँ उनके डेरे के बीच में, जब आप मेरे पास आओगे, ये मेरा घर है, मैं सडनली आपको
सिद्धू जी सारी बात ठीक है, लेकिन हमने बहुत सारे नियमों से बात की है इस मैटर के पूरे पे। सर। जैसे वो ये कहते हैं कि जो भी हमारे धर्म के से खिलवाड़ करेगा ग्रंथ से तो हम बिल्कुल बख्शेंगे नहीं। कि जो निहंग ऐसी बात करते हैं, जो कत्ल कर देते हैं, जैसे लखबीर का कर दिया, क्या उनको कुछ ऐसी आज़ादी है क्या? सर ऐसे है, सिख धर्म में जो है ये गुरु गोबिंद सिंह की लाडली फौज है। गुरु गोबिंद सिंह के टाइम में ऐसे होता था, जो ये जैसे होता था तो ये अपने तरीके से ये काम करते थे। एक ग्रंथ में तो कहीं लिखा नहीं है कि ऐसा कि कत्ल कर दीजिए आप। नहीं, अब ये ग्रंथ में कहाँ लिखा है? तुम किसी ग्रंथ की ले जाके तुम बेदबी करो, ये कहाँ ये भी लिखा नहीं है? है। ये कत्ल तो कहीं जिक्र नहीं है, नहीं किसी भी धर्म में नहीं, आप एक काम करिए, आप मेरे को कोई हमारे ग्रंथ का किसी आदमी को आप ले आइए, हमारे ग्रंथ को छेड़ेगा, आप मेरे सामने करेगा तो आई विल किल हिम, मैं उसको कत्ल कर दूंगा, चाहे मेरे को जेल हो जाए चाहे कुछ हो जाए। मेरे धर्म से ऊपर तो मेरा कोई चीज़ नहीं है ना कोई भी।